कॉकरोच बोलने पर नाराजगी, किसी ने कहा कि हीट हम फेंक देंगे। कल कोई आज एक तस्वीर आई थी जिसमें एक आदमी हीट लेके आया था, वो जनता, तो अभी भी आक्रोश है। बस आप क्योंकि उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जंजी नहीं हैं। नहीं आप महसूस नहीं कर पा रहे। मैं बहुत बड़ा जेनजी हूँ। आपको तो हमारे क्रांतिकारी विजन का बहुत अच्छी लाइन अभिजीत ने लिखी थी कि मैं भारत आ रहा हूँ संविधान के भरोसे, जय भीम। तो ये एक मैसेज, आप एक मैसेज, वो केवल वो एक छोटा मैसेज नहीं है। तो दिल्ली की जंतर मंतर पर कॉकरोचों का महा आंदोलन जो है वो हो चुका है। 2 से 2.5 हजार जो है वो अभ्यर्थी, स्टूडेंट, यूथ और कुछ बड़े बुजुर्ग भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो बनी तो व्यंग से थी, लेकिन अब धरातल पर उसकी एक ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जो सरकार के पसीने छुड़ा रही है। कल तक कहा जा रहा था कि ये सोशल मीडिया पर बनी एक कोई पार्टी है, इसका वजूद धरातल पर नहीं है। तो आंखें फाड़ कर उन लोगों को देख लेना चाहिए जो कह रहे थे कि कॉकरोच आएंगे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा, उन्हें झाड़ू से पीट दिया जाएगा, डंडे से लतिया दिया जाएगा और हिट का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। देखिए जरा इन यूथ को, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि ये जो है ना कोई हिट काम कर पाएगा और ना ही आपका जो भी हथकंडा आप अपनाने की कोशिश कर रहे थे वो काम आ पाएगा। बहुत लोगों को लग रहा था कि अरे इन्फ्लुएंस करने की बात दूसरी होती है, जमीन पर उतरने की बात दूसरी होती है। तो आज जंतर मंतर इस बात का गवाह बना है कि जो जंजी है, जिसे आलसी, लेजी और कॉकरोच कहा जा रहा था, वो अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतर भी सकता है और संवैधानिक तरीके से अपनी बात भी रख सकता है। किसी तरीके का ना हो हल्ला हुआ है, ना भगदड़ हुआ है, ना आगजनी हुई है, ना पथराव हुआ है, ना नौटंकी हुई है। ईमानदारी से, संवैधानिक रूप से हाथ में संविधान और गुलाब लेकर इन युवाओं ने एक मैसेज दिया कि सरकार जो हमें अनदेखा कर रही है उसे हमें देखना चाहिए। और देखिए, एक मैसेज देकर इस आंदोलन को ख़त्म किया गया कि 5 दिन के अंदर अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर से ये आंदोलन इसी तरीके से जंतर मंतर पर किया जाएगा। तो ये तस्वीर जो हमने आज जंतर मंतर पर देखी और हमने आपको दिखाई भी, इसी तस्वीर पर आज चर्चा होगी। पूर्वांचल गांधी हैं हमारे साथ, इतिहास पर काफ़ी आपका रिसर्च है, ज्ञान है, तो बताइए कि क्या इस तरीके का युवा आंदोलन जो कभी सड़कों पर होता है वो कोई बहुत बड़ा बदलाव ला पाता है राजनीति में, कोई चीज़ें बदल पाती हैं, या ये युवा बस चीखता है, चिल्लाता है और फिर घर पर जाकर चद्दर तान के सो जाता है? उस जमाने में सो जाता है, आजकल सोशल मीडिया चलाता है। तो कुछ बदलता है युवाओं के आंदोलन से? देखिए, वेलकम पल्लवी। हम अपने जीवन में 60 वर्ष उम्र हो गई है। भारत के संदर्भ में युवाओं का इस तरह का पहला आंदोलन देखा हूँ। अच्छा जी, पहला आंदोलन देखा हूँ जो अनायास एक अपमान से निकला हुआ है, पेट से नहीं निकला है। पेट की प्रॉब्लम, उसका उत्स जो है, उसका जो ओरिजिन है वो सीजीआई के उस शब्द से भड़का है, कॉकरोच से ब्लास्ट हुआ है, पेट से। और रोजगार जुट गया है इसमें। जब जुआ आए हैं तो जुआ बेरोजगार ही है, लगभग 30 से 40 करोड़ जुआ बेरोजगार हैं। तो क्विकली जुटा है, बेरोजगारी के साथ जुटा है, गरीबी मोहड़ा नहीं बना पाया है। इतना क्विक आया है यह, और हवाई बनकर यह, न इसका कोई सॉलिड रूप था, न कोई शेप था, न इसका कोई फाउंडर मेंबर तो सो कॉल्ड हो गया, लेकिन जो किसी कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतार कर और उससे काम लेना और उसको स्वरूप देना, वो नहीं बना पाया। और बना भी कैसे पाता? ओरिजिन जो इसका था, वह ओरिजिन जो इसका था, किसी पॉलिटिकल पार्टी का ओरिजिन किसी इशू पर होता है, या किसी पार्टी से स्प्लिट होकर होता है, या बहुत सारी पार्टियां अब जाति के आधार पर बन रही हैं, रिलीजन के आधार पर बन रही हैं। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसी कम ही पार्टी हैं जिनका एम जो है बेरोजगारी है, गरीबी है और इक्वलिटी है। समझ रही हैं ना बात? तो ये जो जेनजी का एक प्रकार जो युवाओं का एक आंदोलन था, वह इसका ओरिजिन जो है वह एक, जो अब आपने अच्छा शब्द बोला है कि सम्मान के साथ अपमान की एक शब्दावली से निकला, ये फड़क भड़का जैसे चिंगारी। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से यह जुटते क्रॉस कर गया 30 लाख के ऊपर, खट से जुट गए लोग,
सब 16, 17, 18 दिन बीतते बीतते 14 मई के बाद सब गेम चालू हुआ है। और उसके बाद ऐसा भड़का है कि यूं ही जुटते चले गए। बात क्या है, ये सोचने की जरूरत है ना। तो पल्लवी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह वर्तमान सरकार के विरुद्ध जनता के मन में भीतर एकदम जो प्रतिक्रिया, जो जनता के भीतर सरकार के विरुद्ध जो मतलब एक कहा जाए आक्रोश है, नफरत है इस नरेंद्र मोदी की सरकार के विरुद्ध, उसने खट से इसको रूप देने की कोशिश की। कट से रूप हो गया और खटाखट जो नहीं जानता है काकरोच का, इस तरीके से हमको जाना है लखन दिल्ली के अंदर कौन आज जो है, आज इतना बड़ा जलसा होना है, सबको पहुंचना है, पता नहीं वहाँ क्या होना है। और देखिए कि किस तरीके से और ये किसका और महत्वपूर्ण बात है कि इसके पैर जो काकरोच जितने कमजोर है ना, ठीक उतने ही पैर कमजोर है इसका। हाँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि कोई आंदोलन जो जमीन से जुटा नहीं है, या तो कास्ट पर जुटा है या रिलीजन पर भड़का के हुआ है, या कोई ना कोई ऐसा आधार है जिस पर वो सस्टेन करेगा, जिस पर वो आगे बढ़ेगा। जनता पार्टी का बेस नहीं है, क्या बेस, नींव नहीं है। नींव कहाँ है पल्लवी? जैसे नींव है वो तंज, वो नाराजगी, वो हताशा। आज हम ये देख रही है ना, ये आक्रोश, लोगों का आक्रोश से जुआ खड़ा होकर, उसको नहीं पता है कि हम कुछ दे पाएंगे। आज हम सपोज कर लें कि नरेंद्र मोदी की सरकार कोलैप्स हो जाए, सपोज कर लें हम 1 मिनट के लिए कि इस धक्के से नरेंद्र मोदी की सरकार कोलैप्स हो गई होती, हो जाती, तो क्या सवाल हम आपसे करते कि क्या अभिजीत नौकरी दे पाते? राइट, अभिजीत तो देगा ही नहीं, उसका तो छोड़ दीजिए, वो यूं ही बना है। इसमें एक सोनल वांगचुक को छोड़ दिया जाए, सोनल वांगचुक को केवल छोड़ दें पल्लवी, तो इसका जो फिगर है, जो तीनों पर्सन चेयर पर बैठे हैं, उसमें किसी का इस वतन के मिट्टी से, बेरोजगारी से, इस देश के पेट से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। जितने भी पर्सन बैठे हैं बिल्कुल उनको गांव के और इस देश जश्न हिंदुस्तान का जो कहा जाता है उससे कोई मतलब नहीं है। जज्बाती एक जो आपने बोला है ना कि एक अपमान का जो उसी से उभरा है, लेकिन ये रूप कैसे ले लिया? तो आप कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है? अभी हम इतना जल्दी आपसे डिबेट में नहीं कुछ कर रहे हैं, हम अभी आप कह रहे हैं बेस नहीं है, तो कभी भी आंधी आएगी तो ढिमला जाएगा। कहाँ बेस है? हम कह रहे हैं कि इसमें से एक पर्सन बताइए जो भारत की एग्रीकल्चर से, गरीबी से, इस समस्या से, और आज यदि ये बेस होता, यदि ये सच में रियल इनका इस स्टैंड मिट्टी से, और जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस देश के सामने सच में खड़ी हो गई है, और इसके कारक नरेंद्र मोदी हैं। ऐसी पार्टियां बनी हैं जो गरीबी, महंगाई और इन मुद्दों पर बनी है। अब ये वाली जो पार्टी है वो युवा की परेशानी, पेपर लीक, तो यही तो बोल रहा हूं कि इसका कोई मिशन ही नहीं है। अभी कल तक उसके चलने के पहले दिल्ली में जब आज आए हैं, अरे इनका तो एक ही स्टेप है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। अब आप बताइए, इसी से अच्छा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, तो इसी के लिए पार्टी काकरोच जिस दिन बनी थी, भड़का था। जेनजी जब कह रही हैं तो पूरे युवाओं का जो बेरोजगारी का जो विशेषतर जो कोर, इसका जो कोर कंप्लेंट है वो यही है कि बेरोजगार का एक मास है देश के अंदर। ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आके खत्म हो गया। ही तो मैं आपसे आज नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई स्टेप पहले हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद हम आगे का भविष्य तय करेंगे कि हम अगले किस मुद्दे पर बात करें। ये दिल्ली पहुंचते पहुंचते हम परसों तक ये सुन रहे थे कि यह दिल्ली, इसका मिशन दूसरा था, लेकिन खट से रात भर में 2 दिन पहले नीट इसका एम बना, और दिल्ली में आकर इस पर जो है दोनों के बीच, अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, आप बता रही हैं कि दोनों के बीच एक संविदा हो गया है। 5 दिन का शायद समय गवर्नमेंट ने दिया है ना इनको, कि नहीं दिया है। क्या हुआ है? आज आंदोलन हुआ जी। आंदोलन में इनको 10 बजे से 5 बजे तक आंदोलन करने का समय मिला था जंतर मंतर पे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि हम सरकार को कह रहे हैं कि आप 5 दिन के अंदर इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम फिर से इसी जोश के साथ आंदोलन करेंगे। हाँ पल्लवी, लेकिन ये देखिए, यही बात है। क्या केवल नीट एक ऐसी समस्या है?
या क्या धर्मेंद्र प्रधान के नहीं, वो इस्तीफा ये देने कह रहे हैं से कि पेपर समस्या खत्म लीक हो एक जाएगी? बड़ी समस्या है राइट। और सरकार को काउंटेबल ठहराने के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। क्या जेनजी का 5 बच्चे मर जाते हैं और सरकार जवाब नहीं देती है। क्या जेनजी तो हम सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आंदोलन जानती कर रहे हैं। हैं- आप इस्तीफा जानती हैं- दीजिए क्योंकि आपकी वजह से 5 बच्चे मर 35 गए। करोड़ जुआ रोज मरता है। आपको हम बता दें, वो जिंदा केवल 100 काल जिंदा है। वो कह रहे हैं कि हम एक मांग मनवा लेंगे, फिर हम आगे की रणनीति तय करेंगे कि हमें क्या करना है। नहीं, इनकी कोई ठोस रणनीति नहीं है और रहेगी भी कैसे इस तरीके से एकाएक चलते हुए, जबकि इनको वेट करना चाहिए था, सच में वेट करना चाहिए था। ये जल्दी का आंदोलन हुआ है और आंदोलन इतना बड़ा, जिस बड़े कैनवास से और हाहाकार मचा के और लोगों को लगा कि हाँ कुछ दिल्ली के अंदर होगा। लेकिन एक बात पल्लवी बता दें कि ये आंदोलन और सरकार दोनों के तरफ से व्यापक संयम बरता गया है। इसका सबसे बड़ा फीचर इस आंदोलन का यह है कि जेएनजीओ ने, जो आने वाले लोगों ने भी सम्यक तरीके से बिहेव किया है और नो डाउट सरकार ने भी सम्यक तरीके से, यदि उसको क्रश करनी होती तो एरोड्रम से ही उसको परेशान करते। यहाँ घुसने ही नहीं देते जंतर मंतर पर। एक मैं तैयारियां थी, बैरिकेड बहुत बड़े-बड़े लगा वो रखे करनी थे। चाहिए, राइट। और अपेक्षा से लाखों की भीड़ की उम्मीद थी, लेकिन भीड़ कम गई। तैयारी वो किए थे, राइट किए थे, ऐसा नहीं है कि गलत किए थे। लेकिन दोनों लोगों ने संयम बरता है। उसने पहले ही कहा कि एयरपोर्ट पर लोग ना आए, शायद उसने बोला था अभिजीत ने। और जनता परेशान हो जाएगी। जी, जनता परेशान हो जाएगी। और उसने भी उसके इस बयान का और सरकार के तरफ से भी मैं जो आ रहा है, जैसे खुल के बोल रहे हैं, परेशान कोई कहीं पानी का वो फेंकना या कहीं मतलब हंगामा, प्रशासन की तरफ से नहीं। हाँ हंगामा। तो ये 2 फीचर इस आंदोलन का मुझे बहुत ही तो क्यों नहीं दबाव बनाया गया? क्योंकि विपक्ष अगर कुछ भी एक्शन लेती है या विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बात करना चाहती है, सरकार तुरंत ही उसको दबा देती है। अभी हम लोग प्रयागराज में देख रहे थे, संजय जो है, यही मैं आपसे कहने की, क्यों इसमें नहीं किया गया? अब क्या सरकार को डर था कि विदेशी मीडिया इस प्रोटेस्ट पर नजर बनाए रखी है? ये पूरा मैं बता दूं कि बहुत उतावलेपन में हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हाँ, ये जेएनजी का आंदोलन जो अभी है, ये अवश्य ही बाहर से स्पॉन्सर्ड हो रहा है। और ये कैसे? और अब मैं बता रहा हूं, और अभी आप ही लोग कहते हैं एक रिवोल्ट होना चाहिए। नहीं, हो रहा है। आइडियोलॉजी बाहर से आई है। सीधी सी बात, हम डिबेट जब करेंगे, हमारे पास लड़कुआ तो भारत का था ना। आपको पता है, आपको पता है कितने साइंटिस्ट यहाँ से भारत जाकर, और कभी भारत के हिस्से में काउंट नहीं होता। साहित्यकार वहाँ गए, वहाँ गिनती उनकी पढ़ रहा था वो लड़का अभी। आप उसकी नागरिकता भारत की है। मैं लड़के पर बहस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो विचारधारा विदेश से आई है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ओरिजिन कहाँ का है। मैंने बोला ना कि विचार बयान इंडिया में दिया गया, भारत का युवा था, उसको वहां चोट लग गई, वो वहां से शुरुआत कर वहीं से कॉकरोच हो गया। अच्छा, राइट, कुछ होना चाहिए। लेकिन ये ताकत, जो जितनी ताकत, क्यों लग रहा है ये विदेशी फंडेड है? फंडेड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं जितनी ताकत के साथ यह गुब्बारे के साथ जितने लोगों के लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा है जो इस कॉकरोच को उबाल दे रहा है? आज सच में बता दूं कि मैं बहुत मायूस हुआ हूं जब इस विषम परिस्थिति में कॉकरोच ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया है। एक तरीके से अटैक था। सरकार का भी सरेंडर है, उसका भी सरेंडर है, मैं निजी तौर पर मानता हूं। किसी तरफ से एरोगेंटली जो होता है कि हाँ तने हुए हम भी हैं, तने हुए तुम भी हो, और जुआओं का वो संगठन है, और नरेंद्र मोदी जैसी सरकार को तो आप चाह रहे थे वापस नहीं लौटना चाहिए था, वहीं पलटी मार के बैठ जाना? नहीं, हम आज तक इस्तीफा नहीं देंगे तब मैं बोल एक कदम और आगे जाके, मैं आज ये आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था। हमसे पूछें क्यों? हम दबे रहे, हमारा पेपर लीक होता रहे, हमारी चाहिए था। नहीं, हम दबे हुए नहीं हैं। हम क्यों कल हम दबने आज क्यों नहीं? आज भारत उस विषम दलदल में, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, वो जेएनजी नहीं जिम्मेदार हैं। इसको उलट के ना सवाल करिएगा। जेएनजी और जुआओं का कोई दोष नहीं है। आज भारत में गरीबी, महंगाई, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। फॉरेक्स हमारा, तो गरीबी खत्म होगी जब नौकरी मिलेगी। नौकरी नहीं मिल पा रही क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है, यही तो मुद्दा है। नौकरी ये दे देते हैं, नौकरी ये दे नहीं देते। तो पेपर लीक होने का कारण नरेंद्र मोदी है। तो वही, इसीलिए तो ये आंदोलन हुआ ना। नरेंद्र मोदी को हटाने का चोट कहीं नहीं पहुंचा है।
हम मान लें कि यदि तो आप कह रहे हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी पे अटैक होना चाहिए था। बिल्कुल नरेंद्र मोदी को हटाओ। मैं आपको डिबेट में हमेशा, पल्लवी आज तो आप कॉकरोच पर हमसे डिबेट कर रही हैं, मैं प्रत्येक डिबेट में कहता हूं कि कॉकरोच को हटाना पड़ेगा इस देश पर का। ये सीधे नरेंद्र मोदी की बात करते तो नहीं कहा जाता कि विपक्ष के सभी पार्टी वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये जेन्युइन मुद्दा उठा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, लगातार हो रहा है, और जिसकी जिम्मेदारी है उसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ये विपक्ष सब खड़े हो, आज विपक्ष सियार बन के एक कॉकरोच के साथ खड़ा है। जरा हमको बता दीजिए, एक विपक्ष कोई खड़ा है? खड़ा होना चाहिए ना, खड़ा होना चाहिए ना। सारी समस्याओं का, सारी जैसे आपको लगता है ना कि इसका कोई ओरिजिन नहीं है, इसका कोई बेस नहीं है, वैसे ही विपक्ष को भी लग रहा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। कोई मतलब ही नहीं है कॉकरोच जनता पार्टी। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसका आइडियोलॉजी, इसका प्लानिंग, इसका बेस जनता के भीतर का जो आक्रोश है, धधकती हुई आग है। और किसके प्रति? महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, तेल के प्रति, खाने वाले तेल के प्रति, चीनी, दाल और डीजल, पेट्रोल। और एक और बोलिए, कॉकरोच बोलने पे जो नाराजगी है वो भी अब ठीक है, कॉकरोच बोलने पर नाराजगी। किसी ने कहा कि हीट हम फेंक देंगे कल। कोई आज एक तस्वीर आई थी जिसमें एक आदमी हीट लेके आया था, वो जंतर मंतर। हीट फेंक देंगे, किसके ऊपर फेंक दोगे? वो समझ रहा था रियल कॉकरोच आए हैं, हीट फेंक देगा, आदमी के ऊपर फेंक दोगे। सिंबोलिज्म हमारा जो देखा जाए, कह रहे हैं कि अगर कॉकरोच बन रहे हैं तो कॉकरोच को कुचलने की भी बहुत सारी रणनीति है। अरे ज्यादा कूदिए नहीं, कुचल दिए जाएंगे। मैं बता तो रहा हूं कि कुचल दिए जाएंगे। इसके पैर जमने दीजिए, मोटे होने दीजिए। अभी तो ये पहला दिल्ली के अंदर आया था और अभी नहीं आना चाहिए था। आज हमारा फॉरेक्स 0 पर जा रहा है। सोना बिकने के, भारत की बहुत भयावह स्थिति इस समय है, सोना बिकने के कगार पर है भारत का। मैं आपसे कुछ दिन पहले ऐसे ही बात करी थी किसी मुद्दे पर, तब आपने कहा था कि देश में एक दिन बहुत जल्दी ही आंदोलन होने वाला और बहुत भयंकर आंदोलन। हमने ये कहा था कि जगह जगह हिंसा होगी। आप बोल रही हैं, जगह जगह हिंसा होगी, पेट्रोल पंप पर, सरकार के खिलाफ ये नाराजगी जो है वो एक तरीके का आंदोलन ले रही है। अभी प्रशासन इस पर एक्टिव होता तो ये हिंसा ही होती। ये आंदोलन ले रहा है। और यह जनता, अब ये बताइए, ये बैठा हुआ है, हम ये आइडियोलॉजी कहाँ से? किसी ने कॉकरोच बना दिया और हमको लग गया वो हम भी कॉकरोच हैं, तो हमने भी टिक से मार दिया, तो कॉकरोच 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 हम भी बन गए। लेकिन उस कॉकरोच से रियल हम जिस पोजीशन में हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, क्या उस जमात में शामिल होने से सच में हमको आज निकलने की, बाद में तो होगा ही, कुछ ना कुछ होगा, स्टैंड करेंगे तब होगा। लेकिन अब ये कॉकरोच का कमान किन लोगों के हाथ में है? कॉकरोच का कमान किसी किसान बड़े नेता के हाथ में, गांधी के हाथ में, भगत सिंह के हाथ में। एक सोनल वांगचुक को छोड़ दिया जाए जो रियल जमीन पर होके काम करते हैं और इन्वायरमेंट और मिट्टी से लगा हुआ इंसानियत का काम करते हैं। बाकी उसके फिगर को जरा बैठकर सर्च करिएगा कि किसकी रियलिटी क्या है। मैं कॉकरोच के आंदोलन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, रियलिटी ऑफ दिस आंदोलन में मूवमेंट के का खोज रहा हूँ। 3 युवा हैं, कोई जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, राइट, कोई जो है सर्विस सेक्टर, हाँ, जो जर्नलिज्म हो गया, कोई कारपोरेट अन्य क्षेत्र से जुटा हुआ है। आप सही कह रही हैं। इस हिंदुस्तान का पेट आज भी 80% हिंदुस्तान का पेट जमीन से, काम से, उद्योग। किसान नेता अपने आप को कॉकरोच नहीं समझ रहे हैं तो वो नहीं आ रहे हैं, युवा समझ रहा है तो वो आ रहे हैं। वो आएगा, वो कल को आएगा। लेकिन आज जितनी उम्मीद इस आंदोलन से थी दिल्ली के अंदर, वो नहीं दिखा, वो नहीं दिखा। लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज गया है। सबसे बड़ा इस आंदोलन का मैसेज था कि इस भारत का कोई आंदोलन बगैर संविधान के और बगैर बाबा साहब के नहीं चल सकता। इस देश का आंदोलन, कॉकरोच जो अमेरिका की आइडियोलॉजी विचार यहीं के व्यक्ति का था, उसने भी स्लोगन बाबा साहब के आंदोलन, बहुत अच्छी लाइन अभिजीत ने लिखी थी कि मैं भारत आ रहा हूं संविधान के भरोसे, जय भीम। तो ये एक मैसेज, आप एक मैसेज, वो केवल वो एक छोटा मैसेज नहीं है, वो बड़ा मैसेज है। वो जानता है कि हम कॉकरोच भी उसी बाउंड्री के अंदर ही रह के हम चोट पहुंचाएंगे। और यही वो कारण है कि दिल्ली के अंदर जो दोनों की तरफ से सरकार ने व्यापक संयम बरता है और आंदोलनकारियों ने भी सरकार से भी ज़्यादा संयम बरता है कि सहूलियत के साथ इनको फर्दर 5 दिन का मौका दिया कि आप इनको हटा दीजिए, नहीं तो हम उसी अंदाज और उसी ताकत के साथ प्रोटेस्ट रीस्टार्ट करेंगे।
तो एक सबसे बड़ा बात ये हुआ कि भारत का आज़ादी के बाद तो का आप मुझे बताइए सबसे पहले कि आज जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आपने देखा, सबने देखा, उससे क्या सच में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता कोई है? बदलाव पल्लवी राजनीति नहीं, की कुछ नहीं, कोई दिशा नहीं बदल सकती। नहीं, राजनीति बदल सब कुछ बदल, जैसे केजरीवाल का बदल गया, व्यवस्था वहीं रह गई। अच्छा, तो वही मतलब शराब जैसे जो इनके कोई पास सिलेक्टेड आदमी की जिंदगी बदल सकती है राजनीति? नहीं ना, हाँ यही बात कि इनका आज ही ये सत्ता में आ जाए, कॉकरोच आज ही आ जाए, तो भारत की स्थिति आज जो है नरेंद्र मोदी चला रहा है उससे भी खराब हो जाएगी। हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, इनके पास कोई उद्देश्य, कोई एम, कोई मिशन ठोस सॉलिड नहीं। भ्रष्टाचार मिटाना ही वो है इनका मुद्दा। अच्छा, है हम कि जो गलत तरीके से पेपर लीक होता है जी, या जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाता है, यही इनकी आइडियोलॉजी है कि हम करप्शन खत्म करें। उसके लिए कॉकरोच ये दल बनाने की और जो आप कह रही हैं उसकी कोई जरूरत है? पहले बताइए उसको। तो आप इस संसद को, जैसे भगत सिंह काम करते थे, चलने नहीं देंगे हम तुम्हारी संसद को। इसलिए नहीं चलने देंगे कि तुम पेपर लीक कराते हो और उसमें एक छोटा सा काम करो कि जो हमारा डेमोक्रेटिक वे टू कंसर्न एग्जामिनेशंस था, कंडक्ट एग्जामिनेशंस था, उसको रिवाइव कर दो। यूनिवर्सिटीज CPMT का टेस्ट कराती थी, IIT का कराती थी, UGC नेट का कराती थी। तो जब आप जो सेटअप है, वो सेटअप जो है, जो फाशीवादी आपका तरीका है, सेंट्रलाइज तरीका है, और आप एक सेंट्रल जो केंद्रीकृत NTA आपने क्यों बनाई? किससे पूछा NTA बनाने के लिए? NTA ये डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का इंस्टीट्यूशन है, खड़ा किया गया है, जो बॉडी खड़ी की गई है परीक्षा कंडक्ट कराने का, इसमें रत्ती भर डेमोक्रेसी है। आप एक एक व्यक्ति को, जो बेईमान किस्म के हैं, वो जो डॉक्टर प्रदीप जोशी है, उसके बराबर भ्रष्ट बेईमान इस देश का कोई नहीं है, उसको उल्टा किया जाना चाहिए। तो जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है उसकी डिमांड उठनी चाहिए। मैं इस आंदोलन को पर वही मैं कहने जा रही हूँ कि आज जो यूथ इस आंदोलन की तरफ देख के उम्मीद लगा रहा था, आपने वो सब तोड़ दिया। कहा कि इस पार्टी का कोई ओरिजिन नहीं है, इसका कोई भविष्य भी आपको दिख नहीं रहा है, इस तरीके का आंदोलन कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हम भविष्य पर हम कह रहे हैं कि आज ही मान लीजिए कि आज सब कुछ दिल्ली में बदल गया होता, तो व्यवहार में क्या बदल जाता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे पास, हमारे थैले में कोई एम होना चाहिए ना। चुप्पी भी तो नहीं साधी जा सकती, कोई तो बोलेगा। ये चुप्पी नहीं है, ये बोल तो रहे हैं कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। सॉलिड एक पार्टी फौरन गठित करके प्लान करें कि हम भारत में आकर ये करेंगे। पहले एक तरह की, आप अभी एक काम करिए कि अपना मैनिफेस्टो बना लीजिए सबसे पहले जी, और ये बता दीजिए कि आप अगर पार्टी बनेंगे तो हम क्या तत्काल हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले एक पार्टी बनाना आसान है क्या? बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब सबसे पहले अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहला वित्तीय कैसे आप करेंगे, फिर उसके बाद आपकी आइडियोलॉजी क्या होगी। ये बात आप दोनों आप कर रही हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कितना कठिन है। जब केजरीवाल बनाए थे पार्टी, तो कितना कठिनाई से इमीडिएट पार्टी बनाया गया, 5-6 लोग उस कोर कमेटी में 1-2 महीने के अंदर कॉकरोच तो वही मतलब क्या लगता है कि आगे आने वाले साल तक कॉकरोच जनता पार्टी बन सकती है? तब भी मजाक बना था कि कोई झाड़ू सिंबल कैसे हो सकता है, कि कोई इतना आक्रोश था। तो अभी भी आक्रोश है, बस आप क्योंकि उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जेनजी नहीं आप महसूस नहीं कर पा रहे। मैं बहुत बड़ा जेनजी हूँ। आपको तो हमारे क्रांतिकारी विजन का मुझे गांधी नेटवर्क कहता है, लेकिन मैं कितना क्रांतिकारी हूँ आपको पता ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। जेनजी मुझे निराशा हुई है आज इस आंदोलन में जो कुछ हुआ है, इससे निराशा उम्मीद थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, एक रात में नींद नहीं आई कि आज कुछ बदल जाए। बिल्कुल सब मुझे बहुत ही निराशा हुई है, और इसलिए नहीं कि मैं चाहता था कि खून खराबा हो जाए ना, एक बड़ा इम्पैक्ट इनके ऊपर। और मोदी को जब तक गोल में नहीं रखेंगे, ये क्या होता है, नीट का पेपर तो एक मंत्री इस्तीफा दे दे, क्या अच्छा वो इस्तीफा दे दे, 5 के कोई इस्तीफा मान लीजिए ले ले, उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर बढ़ेंगे एक कदम आगे, तो फिर क्या, फिर लोग यही कहेंगे कि अच्छा अब एक कदम हमको मिल गया, अब क्या किया जाए? इनको इस धूर्त को, इस हिंदुस्तान को आज जहां खड़ा किया है, जिस चौराहे पर हिंदुस्तान बेहद खराब स्थिति में खड़ा है, फॉरेक्स खत्म हो रहा है हिंदुस्तान का, ये जो हिंदुस्तान है
वो बेहद नाजुक स्थिति पर खड़ा है नरेंद्र मोदी के लिए। और भविष्य में क्या जैसे होगा पता है, ये जब करना। अभिजीत बोल भी रहे हैं तब भी एक बड़ा विजन नहीं है, सिर्फ यही है राइट, कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा जी, दें। जैसे शब्दों में कि नहीं तुम्हारी हुकूमत को हम तोड़ देंगे, हम एकदम ऐसा सॉलिड तुम आज प्रॉमिस किए हो तो 5 दिन बाद तुम्हारी हुकूमत दिल्ली में नहीं चलेगी। तो एक जेनजी का जो दिशा दीजिए आप। जो दिशा और जो एक जोश होता है वो हमको नहीं दिखा। और दूसरे दिखेगा कैसे भाई, हवाई सब लोग एक जगह जुटे हैं मिशन, और जो लोग जुटे हैं इसमें 3-4 को एक सोनल वांगचुक को छोड़ के माटी से कोई गरीबी से उठकर, जब हम ये नहीं कहता कि सब माटी का ही हो, कोई गया हुआ नहीं है रोड से ऐसे पढ़े लिखे युवा है हाँ, भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी आके बन गया है। जी, सब जी, पढ़े लिखे समझदार हैं, अपने अपने फील्ड में कुछ बेहतर काम कर चुके हैं। इसीलिए नहीं कहा इस मंच पर आके कि भारत का आज फॉरेक्स 0 पर जा रहा है, भारत बेहद इनका नाजुक मुद्दा नहीं है ये, इनका क्या मुद्दा है? इनका मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। चलिए, बहुत अच्छा आपके साथ हमको लगा, आपके सवालों का मैं भरसक कोशिश किया देने का। तो और चलिए, आज हमने ये जो जंतर मंतर पर तस्वीरें देखी थी, जो यूथ का एक नाराजगी, यूथ का एक प्रदर्शन हमने देखा, इसी तस्वीर पर हम बात करना चाह रहे थे, क्योंकि इतिहास को आप अच्छे से समझते हैं। मैं ग्रेजुएट हूँ और इतिहास तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास और हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में पीएचडी हूँ, तो वही, और गोरखपुर क्योंकि यूनिवर्सिटी से मैं इकोनॉमिक्स से। मुझे बहुत निराशा है इस आंदोलन से। आपने देखा है, इतिहास दिशा को समझा है, तो यही मैं जानना चाह रही थी कि क्या इस तरीके का कोई युवा आक्रोश सत्ता की कुर्सी हिला सकता है कि नहीं, मतलब आपका तजुर्बा क्या कहता है? तो जिस तरीके से आपने बताया कि हिला तो सकता है, लेकिन इस जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका क्योंकि बेस ही इतना मजबूत नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं, 1 मिनट ही के लिए कि अभी मान लीजिए सरकार बदल जाती, अभी बदल जाती, फिर ये लोग क्या करते? तो भैया, अपनी प्लानिंग आप दुरुस्त रखिए। अगर सच में आप कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे बहुत हैं जरूरत है, और बहुत युवा की तस्वीर और तकदीर बदलना चाह रहे हैं, तो कुछ करिए, जमीन पर उतरकर, जमीन से जुड़कर। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खूब हल्ला हो रहा है, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच, हमने भी खूब बात कर ली, लेकिन अब बात यही है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, वो हमने वो तस्वीरें देख ली, सोचा था ना वो सब पस्त हो गया। जो जगह जगह पस्त होना ही था, एकाएक क्या मिल जाता भाई। अभी भविष्य में आगे तो बढ़ेंगे। अगला दिन बोले हैं, अगले शनिवार या 5 दिन बाद। चलिए, अब नेक्स्ट होगा तो देखते हैं आगे आने वाले समय कैसा होता है। बहुत धन्यवाद।